नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जी जो काफिले पर टीएमसी के गुंडों की ओर से किए गए पथराव के विरोध में बीजेपी मंडल लटेरी ने ममता बनर्जी का पुतला जलाया है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भैरव सिंह जादौन, राममोहन पराशर, विधानसभा प्रभारी लक्ष्मण सिंह बघेल, मंडल अध्यक्ष राजकंवर बघेल, अनेक कार्यकर्ता भी वहां पर उनके साथ उपस्थित रहे। माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश जी नड्डा एवं कैलाश विजयवर्गीय जी के काफिले पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों द्वारा पथराव किया गया। इसके विरोध में उनके काफिले पर जो पथराव किया उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर लटेरी के जय स्तंभ चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ममता बनर्जी को पुतला दहन किया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उज्जैन जिला प्रशासन ने शहर में अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और नगर निगम ने वर्षों पुराने अतिक्रमण बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को यहां पर हटाने की कोशिश की। यानी कि जिस तरह से धाराशाही किया गया है वो साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम की टीम के साथ साथ भारी पुलिस बल भी वहां मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुबह 5 बजे महाकाल मंदिर के पास रुद्र सागर से लगा हुआ अवैध निर्माण को हटाने से शुरू किया गया था। देखिए, ये ऐतिहासिक तो नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्टिकुलर पिटीशन में जो माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि रुद्र सागर क्षेत्र के आसपास के जो वो हैं एरिया, उसमें किसी प्रकार का नवीन अतिक्रमण न हो, उसी निर्देशों का ये पालन करवाया जा रहा है। उक्त निर्देश के बाद पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे दुकानें निर्मित कर ली थी और दुकानों के साथ साथ में दुकानों के ऊपर उसने कुछ छत वत डाल दी थी। उसी अवैध निर्माण को यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो सागर में मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा है और यह अभियान मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत चलाई जा रही है। और फूड इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सागर कलेक्टर दीपक सिंह के निर्देश पर मिलावट मुक्ति अभियान के अंतर्गत दल गठित किए गए और इस दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए जा रहे हैं और जांच के बाद अमानक या फिर मिलावट पाए जाने पर शासन के नियमों के अनुसार कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में 81 नमूने रेगुलेटरी लिए गए हैं, वहीं 689 सर्विलांस के तौर पर लिए गए, जिनमें 14 सैंपल में कमी होने पर नोटिस जारी किए गए हैं और 3 के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई। इसमें हमने सागर जिले में 81 नमूने रेगुलेटरी नमूने लिए हैं और कुल 689 नमूने सर्विलेंस के तौर पर लिए हैं अपनी राज्य चलित प्रयोगशाला से एवं मैजिक बॉक्स से। यहाँ कमियाँ पाई गई? कमियाँ, हाँ, कुछ टोटल 14 सैंपल्स में कमियाँ पाई गई हैं जिनमें अपन ने सुधार सूचना भी जारी की है और नियमानुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं और 4 सैंपल हमारे अनसेफ आए हैं जिनमें हमने एफआईआर तीन केसेस में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो सिंगरौली जिले में स्थापित हो रही औद्योगिक कंपनियों में विस्थापितों की समस्याओं का हल निकालने के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सामुदायिक भवन बैडन में जन सुविधाएं जो है वो की हैं। यानी कि जल जितने भी थे उनकी सुनवाई का आयोजन यहां पर किया गया, लोगों को बुलाया गया, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए हैं। जहां जिले में स्थापित हो रही आंध्र प्रदेश माइनिंग डेवलपमेंट कंपनी के अधिग्रहण में विस्थापित हो रहे 352 ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, जो कि एसडीएम विकास सिंह और एपीएमडीसी के अधिकारी कर्मचारी सहित भारी संख्या में विस्थापित यहां मौजूद रहे और विस्थापितों का आरोप था कि कंपनी उन्हें मुआवजा कम दे रही है और साथ ही सही ढंग से कंपनी पुनर्वास नीति का पालन भी नहीं कर रही है। सारी जितनी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं जिनके कभी भूअर्जन हुआ है और रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट उनका हुआ था या वर्तमान में चल रहा है, उन सभी के जितने भी
विस्थापित अगर उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनके लिए एक विशेष शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं, जिसमें कि किस किस तरीके की समस्याएं उनको आ रही हैं उनका वो अपना समक्ष में बता सकते हैं, और उनके जो आवेदन उनको हम प्रॉपर तरीके से दर्ज करके और उनका निराकरण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अगर हमारी जो समस्याएं जिनको हम त्वरित निराकरण कर सकते हैं उनका त्वरित हम निराकरण कर रही हैं, और जो समस्याएं ऐसी जिनमें लीगल तरीके का डिस्प्यूट है या कोई लीगल है तो उनमें लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है उसके बारे में हम उस पर आगे उसमें प्रोसेस करेंगे। सुविधाएं हैं उनकी, एक जो नीति होती है हर कंपनी की नीति, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में क्या क्या सुविधाएं वो जो भी कंपनी है वो देगी, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उनको किस व्यक्ति की किस पर्टिकुलर उसमें कुछ ऐसी जो पैकेज में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो कि सभी को दी जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो कि व्यक्ति विशेष को जो कि उसकी पात्रता रखता है उसको दी जाती है। तो उन दोनों तरीके पे उनकी एक सूचीकरण किया जाता है, और किस किस व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं किस किस तरीके की कौन सी राशि उसको दी जाएगी उसके बारे में एक विस्तृत एक रिपोर्ट बनेगी। उसको पब्लिश करने के बाद में उसके विस्थापन से रिलेटेड जितनी भी हमारी सुविधाएं वो उसको प्रदान की जाएगी। तो राजधानी भोपाल के बैरसिया की ग्राम पंचायतों में मनरेगा में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है ग्राम पंचायत गरेडिया दांगी में, जहां फर्जी जो मास्टर रोल है उस पर फर्जी 117 मजदूर ऑनलाइन लगाए जा रहे हैं। यानी मास्टर रोल ये बनाया गया था, जिसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि मनरेगा में ये जो सब कुछ चल रहा है, निर्माण कार्यों में मशीनों से कार्य पूरा करा लिया जाता है और लोगों के यहाँ पर नाम इस तरह से लिखे जाते हैं और गरीब लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो मजदूरों को लाभ देने की योजना में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने मामले में कुछ बोलने से भी इनकार कर दिया और उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने की भी बात कही। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद जाटव। कहाँ रहते हैं? ग्राम सागौन का। अच्छा जी, आपके पास जॉब कार्ड है, इस पे आपको लाभ मिला अभी तक? जी अभी तक आप तो ये लाभ तो छोड़ो साहब, आज तक पता ही नहीं क्या यूज में आता है। तो ये तो सचिव बता दोगे आपको ये किस काम में आता है? आप सचिव से भी मैंने साहब से पूछी थी, जब वो नहीं है पता नहीं है तो फिर साहब मैं कैसे बता दूंगा। अच्छा, आपके पंचायत में काम रोड में काम चलता है, उसमें आप जाते हो काम करने? नहीं जाते? साहब हमें का पता ही नहीं। अच्छा। मशीन आती है रोड डाल के और चले जाते हैं, पूरे आदमी घर बैठे। मतलब इसका कोई यूज नहीं हो रहा आपके कार्ड का? पता ही नहीं पड़ा साहब हमें का। सागर जिले के विकासखंड कैसली निवासी जो कि प्रकृति के प्रकोप के चलते सोयाबीन सहित चना, गेहूं सहित अन्य फसलें विगत वर्षों से कम हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान को देखते हुए स्थानीय वकील अनिरुद्ध और उनके साथ ही परंपरागत खेती को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अनिरुद्ध सिंह अनुसार अगर हम बात करें, यानी कि अनिरुद्ध जिस तरह से बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार सोयाबीन सहित अन्य परंपरागत फसलों से हो रहे नुकसान के चलते उन्होंने ये प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि ये ख्याल उन्हें लॉकडाउन के दौरान सामने आया है, उनके दिमाग में आया है, क्योंकि उनके हिमाचल प्रदेश निवासी एक दोस्त स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और उनसे वो प्रभावित होकर यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आए। मैं जब लॉकडाउन के समय, संपूर्ण भारत में जब लॉकडाउन लगा, तो उस लॉकडाउन के समय जब अपने ग्राम में आया, तो यहाँ पर जब मैं एक लंबे समय तक रहा, तो यहाँ की जब मैंने दुर्दशा देखी, वो इस कारण से हो रही थी कि यहाँ सबसे बड़ी बात बुंदेलखंड में गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी के 3-4 प्रमुख कारण हैं कि यहाँ के जो किसान हैं, जो किसानी करते हैं, वो एक तरह की जुआ वाली फसलों पर किसानी करते हैं। जैसे सोयाबीन की फसल करते हैं तो सोयाबीन के ऊपर पूरा डिपेंड है। सोयाबीन लगभग पिछले 4-5 साल से लगातार धोखा दे रही है, जिसके कारण उनके ऊपर कर्जा आ रहा है। छोटे छोटे रकबे के किसान हैं। तो जब मैं इसी दौरान लद्दाख यात्रा पर गया, तो हमारे मित्र हैं सोलन में अर्जुन जी चौधरी, उनसे मिला। वो स्ट्रॉबेरी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, पूरे भारत में उनके यहाँ से स्ट्रॉबेरी की फसलें जाती हैं। तो उनसे मिला। अजय धनकर मेरा जूनियर है, उससे मेरी बात हुई। तब मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसी खेती, हटके खेती की जाए, जिससे मेरे को तो सही, लेकिन मेरे जो ग्रामवासी हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, बुंदेलखंड वासी हैं, इनको फ़ायदा मिल सके।
अलीराजपुर जिले के आंबुआ थाना क्षेत्र में ग्राम अडवाड़ा और ग्राम बहेड़वा में लोगों ने विवाह समारोह के दौरान मामूली बात को लेकर यहां पर विवाद जो है वो दर्ज कराया है। यानी कि जब ये समारोह चल रहा था वहां पर दो लोगों में काफी ज्यादा विवाद जो है वो उत्पन्न हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बेहड़वा के अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल अलीराजपुर में भर्ती करवाया गया। और आंबुआ थाना प्रभारी भूपेंद्र खत्रिया ने ये बताया है कि पुलिस द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और इनकी तलाश भी की जा रही है। साढ़े 8 बजे करीबन की है, जिसमें ग्राम अडवाड़ा में बेहड़वा से कुछ लोग वैवाहिक समारोह जिसमें आना लेकर आए थे, जिसमें खाने की बात को लेकर ग्राम बेहड़वा और अडवाड़ा के बीच विवाद हुआ, जिसमें ग्राम बेहड़वा के कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की थी, जिसमें अडवाड़ा के 3-4 व्यक्तियों को राउंड के छर्रे लगे हैं, जिससे वो घायल हो गए थे, जिनके उपचार के लिए अलीराजपुर ले जाया गया। अलीराजपुर में उनके सूचना पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण विवेचना में है, आरोपियों की तलाश की। तो मंडला में बिछिया वन विभाग के रेंजर द्वारा कटनी से बुलाए गए मजदूर अब यहां अपना भुगतान पाने के लिए भटक रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि उन्हें 250 रुपए प्रतिदिन की दर से काम करने के लिए यहां कहा गया था और अब कार्य मूल्यांकन के अनुसार राशि देने की बात की जा रही है। तो गुस्साए मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय के समक्ष वन विभाग के अधिकारियों का घेराव कर देर रात तक हंगामा कर दिया और इस दौरान एसडीपीओ अश्वनी जो कि कुमार हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को शांत करवाया। ये सर हमारी मजदूरी नहीं मिली है। हमने बिछिया रेंज में मजदूरी की है, गुड़ली। हम कटनी जिला से आए, हमको रेंजर साहब बुलाया, बिछिया में रहते हैं वहाँ शुक्ला जी। 18 दिन काम किए हम। कितने लोग? 41। 10-11 हज़ार खर्ची सब्जी भाजी को मिला था। इसके बाद कुछ नहीं दिया। जो राशन लिए थे उसको खा पी करके इतने दिन हमने व्यतीत किया, कोई पैसा नहीं दिया। पैसा मांगने पर बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, जहाँ जाना हो तो चले जाओ। आज एसडीएम मैडम भी एसडीओ के साथ गई हैं उस जगह का निरीक्षण करने, इंस्पेक्शन करने भी कि कितना एरिया में काम हुआ है और क्या रेट था, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो सामने आया 2.4 हेक्टेयर का जो है इनने काम किया था और 6,900 कुछ रुपए बनता है प्रति हेक्टेयर। कोशिश ये रहती है कि हम सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हम गांव और वहाँ पे जो आसपास की जो समितियां हैं, जो गांव के लोग हैं, हम उन्हीं को रखते हैं। मंडला जिले में अलग अलग जगह आप जाके देख सकते हैं। तो राजगढ़ जिले के पत्रकार राकेश नन्नू सिंह शिवहरे को अखिल भारतीय समाचार पत्र संगठन का मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राकेश नन्नू सिंह ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव विनोद शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वे उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। वहीं राकेश शिवहरे को मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर महासचिव श्याम रानोलिया, प्रदेश सचिव आमीन सहित अन्य पत्रकार जो कि पत्रकार हैं, उनके साथ ही समाज के कई अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। तो मनावर के ग्राम अजनी मान की आदिवासी युवती के अपहरण का मामला सामने आया है और युवती के पिता ने पाटीदार समाज के युवक पर अपहरण का आरोप लगाया और इस मामले को लेकर अजंदीमान ग्राम के लोगों ने नायब तहसीलदार हितेंद्र भाववासी के माध्यम से मनावर एसडीएम दिव्या पटेल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई भी करने की मांग की। मेरी लड़की नापता है। मेरे नज़र मकान ये कबाड़ी कह दी थी कि पापा हाँ जा रही, कहाँ जा रही। हमारी लड़की जब 2 तारीख से नापता छे, फिर मन मगताब देखा नहीं महार सामने कहे अगर मनत योज का गाँव वाला ने कहे इकट्ठा करया कि भाई मगर हमारी पूरी नहीं जड़ी रही, काई करनू बताओ। और न छोरी न जो है तो ये बताई राज अब मकत निगा नहीं आवे। सरपंच साहब ने ये कह रहा सब भाई कहे कि
जब वाकानेर चौकी पे गया कहीं तो रिपोर्ट नहीं लिखी कहे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।